हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम आज की स्टोरी के प्रत्येक वर्ड्स का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना आसानी से आ सके और आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। गाइस, आज की स्टोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का टाइटल है थ्री लिटिल पिग्स। थ्री लिटिल पिग्स। थ्री यानी आप सभी जानते हैं, थ्री यानी क्या होता है? तीन। लिटिल यानी क्या होता है? छोटा। और पिग्स यानी क्या होता है? सुअर। और ये एस लगा हुआ है यानी कि ये क्या है? प्लूरल है, यानी कि सुअर के एक से ज़्यादा सुअर, यानी तीन छोटे सुअर, या फिर ऐसा मान लो कि तीन सुअर के बच्चे, या तीन छोटे सुअर ले लो, ठीक है। थ्री लिटिल पिग्स। थ्री लिटिल पिग्स यानी तीन सुअर के बच्चे। वॉच, वॉच का मतलब क्या होता है? थाती थे। वॉच सेंट, भेजा था। थ्री लिटिल पिग्स वॉच सेंट, भेज दिया था। आउट, बाहर। इनटू द वर्ल्ड, इनटू द वर्ल्ड। इनटू का मतलब क्या होता है? में। द वर्ल्ड यानी दुनिया में। इनटू द वर्ल्ड यानी दुनिया में। बाय, द्वारा। हिज, बाय द्वारा। देयर मदर, देयर मदर यानी उनकी माँ के द्वारा दुनिया में भेजा गया था। टू लर्न, टू लर्न यानी सीखने के लिए। द थ्री पिग्स, थ्री पिग्स यानी क्या? तीन बच्चों, तीनों सुअरों ने ऑल डिसाइडेड, सभी ने फैसला किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, यानी कि फैसला किया। टू बिल्ड, टू बिल्ड यानी बनाने के लिए। टू बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना। बिल्ड मतलब किसी घर का निर्माण करना। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग, बिल्ड करते हैं। अ हाउस ऑन देयर, अ हाउस ऑन देयर ऑन, अ हाउस ऑन देयर ऑन यानी कि अपना अपना घर बनाने का सभी ने फैसला किया। द फर्स्ट पिग, द फर्स्ट पिग यानी पहला सुअर। बिल्ट, बिल्ट की सेकंड फॉर्म बिल्ट यानी कि बना लिया। अ हाउस, एक घर। ऑफ स्ट्रो, ऑफ स्ट्रो यानी क्या होता है? पुआर का। और स्ट्रो क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रो। मतलब एक घर बना लिया पुआर का, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि। ही, वह। डिडंट, नहीं, ये पास्ट टेंस है। डिड किस में यूज़ होती है? पास्ट टेंस में। डिड नॉट यानी कि नहीं। वांट, चाहता था। वांट टू यानी चाहता था। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है लगाना या डालना। अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट का मतलब होता है ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था या नहीं लगाना चाहता था। एंड, और वॉज, था लेजी, और वह आलसी था। द सेकेंड पिग, द सेकेंड पिग यानी कि जो दूसरे नंबर का सुअर था, वॉज, था। अ लिटिल लेस लेजी। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। लेस यानी कम, लेजी यानी आलसी, थोड़ा कम आलसी था। देन द फर्स्ट, पहले से, पहले से थोड़ा कम आलसी था दूसरे नंबर का सुअर। एंड, और। ही, उसने। मेड, मेक की सेकंड पे मेड यानी कि बनाया। अ हाउस, एक घर। ऑफ स्टिक्स, ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का। एक घर उसने किसका बना लिया? लकड़ियों का। सेकंड पिग ने लकड़ियों का घर बना लिया, ठीक है। द थर्ड पिग, थर्ड पिग यानी जो तीसरे नंबर का सुअर था, वॉज, था। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग यानी क्या होता है? मेहनती। एंड, और। ही, उसने। पुटिन, पुटिन यानी लगाई या डाली। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ एफर्ट यानी बहुत सारी प्रयास किए या मेहनत की। एंड, और। बिल्ट, बना लिया। बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट, बना लिया। अ हाउस, एक घर। ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन यानी ईंट और पत्थर का घर बना लिया। वन डे, वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। आ वुल्फ, एक भेड़िया। आ वुल्फ यानी क्या होता है? वुल्फ यानी भेड़िया होता है। आ वुल्फ केम टू, केम टू, कम की सेकंड फॉर्म केम टू यानी आई। अटैक, अटैक यानी क्या होता है? हमला करने। देम, उन पर हमला करने आई। ही, उसने। हफ्ड एंड पुफ्ड, हफ्ड एंड पुफ्ड का मतलब क्या होता है? फुफकारा। एंड यानी और पुफ्ड का मतलब भी फुफकारा, फुफकारा और फुफकारा। एंड, और। ब्लू, ब्लू यानी उड़ा दिया या फूंक दिया। द हाउस ऑफ स्ट्रो, द हाउस ऑफ स्ट्रो यानी कौन सा? पुआर का घर
उड़ा दिया। ब्लो, ब्लू क्या है, ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है। ब्लो यानी फूंक मारना, ब्लू यानी फूंक मार दी या उड़ा दिया। ही उसने, देन फिर, हाफ्ड एंड पोप्ड उसने फिर, हाफ्ड एंड पोप्ड यानी फूका फूका, एंड और, ब्लू उड़ा दिया, द हाउस घर, द हाउस, द स्टिक्स, द हाउस ऑफ स्टिक्स, ये ऑफ होगा, द हाउस ऑफ स्टिक्स यानी कि जो लकड़ियों का घर था उसको भी फूक फूक कर उसने ब्लू यानी उड़ा दिया। ठीक है। ही उसने, हाफ्ड एंड फोप्ड, हाफ्ड एंड फोप्ड फूका और फुफारा, एंड और, हाफ्ड एंड फोप्ड दोबारा हाफ्ड एंड फोप्ड किया। लेकिन एट द हाउस ऑफ ब्रेक्स, जो ईंटों का घर था, एट द हाउस ऑफ ब्रेक्स यानी जो ईंटों का घर था, उसने दो से तीन बार हाफ्ड एंड फोप्ड किया लेकिन उसको नहीं उड़ा पाई। बट लेकिन इवेंचुअली अंततः वॉज था आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस रुकने लगी थी, एंड लेफ्ट और उसने छोड़ दिया। मतलब जो भेड़िया था उसने हाफ एंड फुफकारा और फुफकारा, फिर दोबारा फुफकारा, पर वो क्या हुआ, थक गया और उसकी सांस आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि रुकने लगी, एंड और लेफ्ट, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट यानी छोड़ दिया या चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की सीख है या नीति है कि ऑलवेज हमेशा वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करें, एंड और इट विल पे, इट विल पे यानी इसका फल मिलेगा, इट विल, इट यानी इसका, विल यानी गागेगी, पे यानी पे ऑफ यानी किसी चीज़ का फल, यानी कि ऑलवेज वर्क हार्ड हमेशा कड़ी मेहनत करें और इट विल पे ऑफ और इसका फल मिलेगा। डोंट ट्राई कोशिश मत करो, टू टेक यानी लेने का, शॉर्टकट्स टू मेक थिंग्स वर्क, किसी भी चीज़ को काम करने में या किसी भी चीज़ को बनाने में उसका शॉर्टकट लेने का प्रयास ना करें। गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इसमें क्या कमी है हमें वो भी बताएं जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में उनको पूरा कर सकें। थैंक यू।